गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? इस चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं सर्किल के। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। मैं बेटा कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको मेरी लैंग्वेज कुछ भी समझ में आ रही है और आपके किसी दोस्त या मित्र को परेशानी हो रही है या किसी फ्रेंड्स को दिक्कत हो रही है इस चैप्टर को समझने में, तो आप प्लीज उनको ये लिंक जरूर शेयर करें। ओके बेटा, एंड प्रेस द बेल आइकन। आप बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलते हैं हम आज एक अच्छे से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, चलिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा। इन द गिवन फिगर, ठीक है ना बेटा? इन द गिवन फिगर ABC is a right angle triangle. ABC is a right angled triangle. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू 6 सेमी, ठीक है ना बेटा? एंड AC इक्वल टू आपका दिया है 8 सेमी, ठीक है ना? एकदम नहीं टेंशन लेना है। ए सर्किल विथ सेंटर O has been inscribed, ठीक है ना बेटा? inscribed inside the triangle, okay, inside the triangle. Calculate the value of R क्या है? the radius of the inscribed सर्कल। ओके, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, क्वेश्चन कोई भी होता है ना तो क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया तो समझ जाओ कि 50% काम तो आपका वहीं पे कंप्लीट हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा, इसको मजाक नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई हम लोग को सीरियस करनी है, समझ रहे हो ना? पढ़ाई अगर हम लोग की सीरियस नहीं रहेगी तो हम लोग का हर काम सीरियस नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा? तो पढ़ाई हम लोग का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार माना गया। ओके, तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे फिगर भी मैं बना दे रहा हूं जो आपका गिवन है। हाँ, फिगर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। जिसमें फिगर नहीं दिया रहेगा बेटा उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको अच्छी बात है। ओके, ABC, ठीक, ये दिया है बेटा आपका 6 सेमी, ये दिया है आपका 8 सेमी और कुछ और दिया है। सर्किल है तो इसका सेंटर O है, ठीक, ये हो गया। ठीक है ना? देख लो। देखो ये आपका फिगर, ठीक है बेटा? आपका फिगर हो गया।
आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, चलो अब मैं समझाना शुरू करता हूं। अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमको नहीं आ रहा है, फिर समझाएंगे। ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि आपको समझाना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग एक बार क्वेश्चन को और रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, आ जाएगा। तो देखो क्या दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने जा रहा हूं इसको, जो मुझे आता है। रफ पे हम लोग चलते हैं, जानते ही हो हर क्वेश्चन के लिए पहले रफली बताते हैं फिर हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा आपका, जो हम लोग ये डॉटेड लाइन दिखाते हैं, ये हम लोग ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो बस यही रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये जो डॉटेड लाइन है हम लोगों ने अपने से किया है, ठीक है बेटा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि वो कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ये कोई नहीं बोलेगा नहीं सर फिगर में दिया रहेगा, वो फिगर में नहीं भी दिया रहेगा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा उसको। तो ऐसा क्यों किया गया, तो मैंने बेटा उस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जैसे कंसीडर कर लो ये प्लॉट है, ठीक, ये प्लॉट रेक्टेंगुलर है और इसका लेंथ L और इसका ब्रेथ B है। ओके, अब हम लोग इस प्लॉट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ये 6 पार्ट की एरिया निकाल के ऐड करेंगे, या फिर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों के हेल्प से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि एरिया क्या है, सेम है। तो हम लोग चलते हैं बेटा इसको रिलेशन, मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं कि रिलेशन बनाते हैं इससे। तो देखो सबसे पहली बात ये है, हमारे पास क्या रिलेशन है, सिंपल सी बात है कि बेटा यहां दिया है इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल with AB equal to 6 semi and AC equal to 8 semi, a circle with center O। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर दे दिया बेटा तो हम पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस होता क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पहला काम करते हैं कि हम लोग BC निकालते हैं। तो ये देखो 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने जो BC है वो हाइपोटेनस का वर्क करेगा, ठीक है ना बेटा। चलो, तो BC हम लोग जब निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखो आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन एकदम मत लो। तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा बेटा हम लोग का, ऐसे लिख लो, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से BC क्या हो गया बेटा आपका, ये सेमी लगा देंगे हम लोग, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर, यहां से BC क्या हो जाएगा आपका 10 सेमी हो जाएगा। ओके, तो BC क्या हो गया 10 सेमी हो गया, समझो पहले समझो। तो BC क्या हो गया बेटा 10 सेमी हो गया, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। BC कितना है 10 सेमी, समझ में आ गया। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि ये कर क्यों रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा हूं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड कर लेंगे, और जो सर्कल है उसका रेडियस तो R है ही, गिवन है वो, है ना, और इसका पॉइंट भी गिवन है, इसका नाम है आपका D, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये D है D, और ये 6 सेमी है ना, और इसको आप बोल दो E, और ये हो गया बेटा आपका F, ठीक, DEF। अब फिगर आपका कंप्लीट है, सॉरी भूल गया था। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि पहले इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ABC की एरिया अगर आप BC नहीं निकालोगे तब भी निकल जाएगा, है ना। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता है, दुनिया को पता है। ओके बेटा, तो बेस इंटू हाइट, इससे हम लोग ट्रायंगल ABC की एरिया निकाल लेंगे, और उस जो एरिया को निकालेंगे उसको बेटा यहाँ पे यूज करेंगे, समझ रहे हो ना इसमें। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान दो, इसमें बेटा हम लोग ऐसे यूज करेंगे
कि जो हम लोग का ये मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, तीनों का जब एरिया का सम करेंगे ट्रायंगल का, तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो मैं समझाऊं तब आपको समझ में आएगा, ऐसे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस कितना बेटा 6, हाइट कितना है 8, 24 आ गया। और एक तरीके से एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी की एरिया 1/2 बेस, बेस कितना है ए बी ओ डी प्लस 1/2 बी सी इंटू ओ ई प्लस 1/2 क्या हो जाएगा ओ ए मतलब ओ एफ इंटू ए सी, ऐसे भी कर सकते हो। तो इन सबकी अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे जिस प्रकार से आप निकालिए दोनों का सेम होगा। तो 24 1/2, ए बी कितना है बेटा आपका, ए बी है 8 सेमी, ओके तो सेमी मत लिखो अभी, फटाफट सॉल्व कर लो। ओ डी आर है और 1/2, बी सी कितना है बेटा, तो बी सी आपका 10 है, ये कितना आर है प्लस 1/2, ओ एफ कितना है, ओ एफ तो आर है, ए सी कितना है 8 है, तो 1/2 आर कॉमन मिल गया, तो 8 प्लस 10 प्लस 6, ये मिला ना, देख लो ए बी वाला पार्ट कहाँ है, 6 है जी, 6, ठीक। तो ये हो गया 8 से 14, 1/2 आर इंटू 24 से 24 गया, आर इक्वल टू 2 आएगा, आर इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 आएगा। ये तो रफली है, समझ रहे हो ना, हाँ ये आपका रफली काम किया गया है। तो पहले मेन बात क्या है, पहले मेन बात ये है बेटा कि क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तब तो काम कर जाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, समझ रहे हो, हाँ तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से राइट कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में हम लोगों को ना लिखना है, पेपर में हम लोग का बात नहीं माना जाएगा, तो हम लोग इसको आराम से करते हैं, ठीक, क्योंकि पेपर में हम लोग की बातों को नहीं लिया जाएगा, अगर हम लोग की बातों को सभी लोग लेने लगे तो पेपर का मतलब ही क्या रह जाएगा, बोलो। चलो हम आराम से पहले, ठीक है ना, चलो देखा जाए। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसका प्रोटोकॉल बना लिया जाए, क्या क्या है। तो सॉल्यूशन ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है ना बेटा, एस ओ सी, ड्रा ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो जानते ही हो रेडियस है ए बी, कामा ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी ए, ठीक है ना, आराम से समझो, ये आप अच्छे से बन जाओ भाई, ठीक, ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी ए, देन ओ डी इक्वल टू ओ इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू आर सेमी, ठीक, ये तो यहां तक का प्रोटोकॉल हो गया। अब हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है ये जानते ही हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर सेमी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 36 प्लस 64 सेमी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
100 सेमी स्क्वायर, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेमी। इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे शो कर लिया। एकदम देखो कोई भी लिखोगे एग्जामिनर के सामने, कोई भी स्टेप आप लिखो, अगर आप क्लियर लिखोगे ना तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर बेटा उसी में इधर उधर करोगे, अपने को ज्यादा स्मार्ट बनना सोचोगे तो नंबर आपका कट जाएगा। स्मार्ट ना बने, आराम से करें। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो। तो 1/2 बेस कितना है AB इंटू हाइट कितना है बेटा आपका AC, तो 1/2 AB कितना है 6 सेमी, ठीक। और ये कितना है बेटा आपका 8 सेमी, कट कर लो, तो 24 सेमी स्क्वायर, ठीक। 24 सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका 24 सेमी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने सब कुछ करके मतलब साइड वेड देख करके एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग एक एरिया सेकेंड मेथड की हेल्प से फाइंड करते हैं, ओके। और दोनों एरिया बेटा इक्वल ही होंगे क्योंकि ट्रायंगल तो सेम ही है ना, तो दोनों की एरिया तो इक्वल ही होगी। तो क्यों? क्योंकि ट्रायंगल आपका सेम है। आपको मैं फिर समझा दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी तो ब्लैक दिखने लगता है, तो उससे आप घबराए ना, ये ना सोचे कि नहीं वीडियो खत्म हो गया। वीडियो आपका जितना लंबा कहा जाएगा उतना ही लंबा पड़ेगा। तो 24 सेमी स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि हम लोग दूसरे मेथड से एरिया निकालते हैं इसका। तो अब हम लोग इसकी एरिया को इस वाले मेथड से निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर AR लिख दो ना। तो एक यहां पे लिख लो, ठीक। आप कैसे लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे लिख दो आराम से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या AOC, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो जैसे आपको समझ में है 1/2, या फिर अलग अलग लिख लो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस AOC, ठीक, COB प्लस ट्रायंगल BOA। चलो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 OF इंटू AC प्लस 1/2 OD इंटू AB प्लस OE इंटू BC। या फिर आप इसको 1/2, और इस सब की वैल्यू क्या है R, AB AC की वैल्यू कितनी है, रहने दो AC, एक फार्मूला और बताते हैं तुम लोग को, AB प्लस 1/2 R इंटू BC, तो 1/2 R AB प्लस BC प्लस AC। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 R इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। तो बेटा हम तो चाह रहे हैं ना, इसको इरेज कर दें क्या, चलो एडजस्ट करते हैं। AB की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8 प्लस 10, तो कितना हो गया, सेमी लिख दो यहाँ पे, है यहाँ तक हो गया। यहाँ से हो गया आपका 1/2 इंटू R इंटू 24 सेमी, ठीक। तो आप देख सकते हैं बेटा कि एक आपने
पहला मेथड लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका आया 24 सेमी स्क्वायर। आपने दूसरा मेथड लगाया तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 1/2 r इंटू 24 सेमी। बट दोनों क्या है, सेम ट्रायंगल की एरिया है। आप लोग समझ रहे हो बात को, तो दोनों क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, है ना। तो मैं बेटा यहां से इसको इरेज कर देता हूं, यहां से हम लोग इसको इरेज कर दें। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर 1/2 r इंटू 24 सेमी इज इक्वल टू 24 सेमी स्क्वायर। सेमी से सेमी खत्म हो गया, 1/2 r यहाँ पे हो गया 1 सेमी, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2 सेमी। ठीक है ना बेटा। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, हेंस द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2 सेमी। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आप देख लो आराम से। आप लोगों को कोई डाउट होगा ना बेटा, फिर से चेंज करके फिर से पढ़ा देंगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं, ये गारंटी आप लोगों को विजन सर दे रहे हैं। तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट करो बेटा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कैसे दिक्कत हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, ये मेरा वादा है, ठीक है। हाँ, ये हमारे तरफ से छूट है आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन और कर लिया जाए। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना बेटा। छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखा ये, हेलो, इरेज कर दे इसे इरेज करने में कोई प्रॉब्लम, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सर्किल और ट्रायंगल दो टॉपिक ऐसे है ना कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर PA is tangent from an external point P to a circle with center O. If POB equal to 115 degree, find APO। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया है बेटा आपका 120 डिग्री, ठीक है। चलो POB 120 दिया है, सॉरी, हाँ। तो देखो बहुत ही सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है, क्या दिया है बेटा, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट। PA अगर आपका टेंजेंट है तो जो OA है वो रेडियस हो जाएगा। तो आप जानते हो ना कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 का होता है।
तो इन द गिवन फिगर P is a tangent from an external point P to a circle with center O. POB कितना हो जाएगा 120 दिया है, ठीक है बेटा। तो 120 दिया है तो ये देखो AOB जो है आपका स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा, आपको पता होना चाहिए। तो जब ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा बेटा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो यहां से मिल गया 60, देखो 60 और ये कितना है 90, यहां से मिल गया, समझो ना। तो इसको लिखना है, यहां से क्या मिल गया, आप आ जाओगे, देखो यहां से इसको फाइंड किया, यहाँ पे 90 है, 90 क्यों है, द रेडियस एंड टेंजेंट्स एट ए कांटेक्ट पॉइंट फॉर्म्स आर 90 डिग्री। ओके, अब आ जाओगे बेटा आप इन ट्रायंगल OAP। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। लगा दो आराम से सॉल्यूशन। वी नो दैट the tangent at a point to a circle is passing is perpendicular radius contact, okay, point of contact, therefore OAP कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ इसको ले लो AOP, ठीक है ना बेटा, प्लस BOP कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो AOP की वैल्यू कितनी पता है, हमको नहीं पता है तो रहने दो। BOP हमको पता है 120 डिग्री 180 डिग्री, तो यहां से हम निकाल लेते हैं AOP कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 120 डिग्री, सो AOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहां तक कंफर्म कर लो पहले। चलो 60 हो गया, अब आ जाओ नाउ टेक एंगल AOP प्लस OAP प्लस APO इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख देना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू रख दो, AOP कितना है भाई 60 डिग्री है, OAP कितना है 90 डिग्री है, APO हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो APO कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री आएगा बेटा, 30 डिग्री। ओके, तो कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बेटा ना हल्के में ना लें। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि आप किसी भी सर्किल या ट्रायंगल या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें। कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पेपर में परेशान कर सकते हैं, तो प्लीज बेटा आप सीरियस पढ़ें, मैं यही आपसे कहूंगा, बाकी तो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है बेटा। आप एक बार अच्छे से मेहनत अगर कर लिए ना तो आपकी लाइफ पूरी अच्छे तरीके से बीत जाएगी और आप जिंदगी भर एंजॉय करेंगे और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे सभी जितने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं या जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जी जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सबका मार्क्स अच्छा है, ठीक है बेटा। तो आप लोग प्लीज सीरियस पढ़िए, बाकी कोई हेल्प है बेटा मैं जरूर करूंगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ठीक ही रहेगा। ओके, थैंक यू।